हेलो दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मछली का ग्रोथ बढ़ाने का तरीका के बारे में। काफ़ी सारे लोग जो है इस सवाल को करते हैं कि मैं अपना मछली का ग्रोथ किस तरह से बढ़ा सकता हूं या फिर मछली का बॉडी वेट को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे चीज़ जो है ये मैटर करती है, मछली का ग्रोथ कैसा होगा, मछली का बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो सब अगर सही प्रोसेस से आप करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका मछली का सही ग्रोथ और वेट दोनों ही हो रहा है। लेकिन आप कुछ गलतियां कर देते हैं, इससे आपको मछली का ग्रोथ भी कम आएगा और मछली का बॉडी वेट भी कम आता हुआ नज़र आएगा। आप ध्यान से देखेंगे जो पुराना किसान है उनके पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा होता है, जिसके कारण से वो सही तरीके से फार्मिंग करते हैं और अब उनका मछली में ग्रोथ और वेट दोनों ही बढ़ता है। लेकिन नया किसान के पास इस तरह का तजुर्बा नहीं होने के कारण वो सही से सब कुछ मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मछली का ग्रोथ या वेट बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ तालाब जो है इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होता है। फीडिंग भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होता है। मछली का जो बीमारी है उसको भी अच्छे से मेंटेन करना होता है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के बाद ही मछली का ग्रोथ जो है हमें सही से देखने को मिलता है। और कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मछली छोड़ने के बाद अगर सही से हम फीडिंग कराते हैं, अच्छा क्वालिटी का फीडिंग कराते हैं तो मछली का ग्रोथ अपने आप ही होगा। अगर ये बात सही है तो बहुत सारे ऐसे किसान भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से मछली का फीडिंग कराते हैं, हाई प्रोटीन वाला अच्छा क्वालिटी का फीड भी कराते हैं, फिर भी बोलते हैं मछली का ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है। तो क्या है ये रीज़न कि सिर्फ फीडिंग से मछली का ग्रोथ नहीं होता है। दोस्तों, फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा क्वालिटी का फीड देना ज़रूरी है। अगर ख़राब क्वालिटी का फीड आप मछली को देते हैं तो उसमें ग्रोथ तो नहीं होगा। लेकिन फीडिंग के साथ साथ बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो करना होता है, तब भी जाके मछली का जो सही से ग्रोथ होता है, वेट बढ़ता है। फीडिंग हाई में क्या गलती होता है, जो देखिए जैसे कि मछली पालन करने के लिए काफ़ी सारा तरीके भी होते हैं, अलग अलग मछलियाँ भी होती है। हर तरह का मछली के लिए अलग अलग तरह का फीडिंग का ज़रूरत होता है। जैसे कि IMC के बारे में बात करूँ तो उसमें प्रोटीन परसेंट, फैट परसेंट अलग लगता है। कैट फिश में उससे कुछ ज़्यादा लगता है। तो इस तरह का अलग अलग मछली के लिए फीडिंग कराने का तरीका अलग होता है और फीडिंग प्रोटीन परसेंट, फैट सब अलग होता है। आप अगर सही से सब कुछ दे रहे हैं तो सही ग्रोथ होगा। अगर इस चीज़ को आप नहीं जानते हैं, सही से नहीं दे पा रहे हैं तो मछली का ग्रोथ कम होगा। और इस तरह का टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारा वीडियो मेरा है, उसको भी देख के जानकारी ले सकते हैं। अब फीडिंग देने का तरीके के बारे में बात करूँ तो जो मछली को पालन करते हैं काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे जो अप्रॉक्सली इतना किलो फीड दे देते हैं तालाब में, उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। सही से मैनेजमेंट उन्हें पता ही नहीं होता है। जब भी आप मछली पालन करें, अप्रॉक्स कोई फीडिंग ना कराएं तो आपको तो इतना ज़रूर पता होगा कि तालाब में कितना सारा मछली है। जैसे कि आप जिस तालाब में कल्चर करें उस तालाब में 10,000, 20,000, 50,000 मछली तो होगी और उसका साइज़ भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो साइज़ आप उठा ले सकते हैं। नेटिंग से थोड़ा बहुत मछलियाँ उठा के उसको सैंपलिंग करें, वज़न करें। वज़न करने से हर एक मछली का वज़न निकलेगा। उस वज़न का हिसाब से आपको तालाब में कितना मछली है और तालाब में फ़िलहाल कितना मछली अभी है, कितना क्विंटल गया, कितना किलो है, उस हिसाब को आपको निकाल लेना है। उसके बाद ही उस मछली का बॉडी वेट का हिसाब से आपको तालाब में फीडिंग कराना है। उस हिसाब से फीड बनाना है या फिर जो कंपनी वाला फीड होता है उसको खरीदते खिलाते हैं तो आप उस तरह का फीड को खरीद के खिला सकते हैं। लेकिन वही बॉडी वेट का हिसाब से मछली को सही तरीके से फीडिंग कराना ज़रूरी है। तभी जाके मछली का जो फीडिंग कराने का तरीका है वो सही से होता है और मछली का मैनेजमेंट भी सही रहता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, फीडिंग से ही काम नहीं चलता है। फीडिंग के साथ साथ बहुत सारा चीज़ मैटर करता है मछली का ग्रोथ में। फीडिंग तो लगेगा ही, 80% खर्चा जो हम जानते हैं मछली का फीडिंग में ही आता है। अच्छा क्वालिटी का फीडिंग कराइए। साथ साथ तालाब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जिस तालाब में मछली पालन कर रहे हैं उसको वो तालाब सही है उस मछली के लिए, क्या आप इसको चीज़ को जानते हैं? अगर IMC जैसा मछली पालन करते हैं तो उसके लिए थोड़ा बड़ा साइज़ का तालाब ज़रूरत होता है। अगर आप छोटा तालाब में IMC जैसा मछली को पालन करने लगे तो आप पाएंगे कि उस मछली का ग्रोथ कुछ दिन के बाद रुक जाएगी, क्योंकि उस तरह का मछली के लिए थोड़ा बड़ा तालाब ज़रूरत होता है। अगर आपके पास छोटा तालाब है तो उस तालाब में आप IMC जैसा मछली को कल्चर में ना डालें, इससे मछली का ग्रोथ कम होगा। तो
ये डिपेंड करता है कि तालाब कैसा है, उस तालाब के हिसाब से मछली पालन, और उस हिसाब से अगर मछली पालन करेंगे तो मछली का ग्रोथ और वेट प्रॉपर तरीके से बढ़ेगा। ये तालाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो चीज़ आता है वो है तालाब का पानी। एक समय था जिस तालाब में हम लोग मछली पालन करते थे, उस तालाब में 3 से 3.5 फीट का हाइट का पानी से काम चल जाता था। बट लेकिन फ़िलहाल का समय में ये सारा चीज़ जो है चेंज हो गया है, क्योंकि वेदर के कारण टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, कम हाइट में पानी रखते हैं तो मछली का ग्रोथ सही से नहीं होता है। अगर ज़्यादा हाइट रहता है तो भी मछली में ग्रोथ नहीं होता है। इसमें भी दो प्रॉब्लम है। अभी नेचुरल जो पानी का हाइट या गहराई रखना है वो 5 से 6 फीट के आसपास रहना अच्छा रहता है फ़िलहाल के समय के लिए, क्योंकि टेम्परेचर अभी पहले जैसा नहीं रहा, अभी टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। तो ऐसी हाइट में मछली पालन सही रहता है। इस हाइट में क्या होता है, आईएमसी जैसा मछली को आप पालन कर सकते हैं, जैसे कि रोहू, मिर्का, कतला, बिगेट, सिल्वर, ग्रास कप, इस तरह का मछली 5 से 5.5 फीट या 6 फीट पानी में बहुत आसानी से फार्मिंग किया जा सकता है। और अभी प्रॉब्लम क्या होता है, कई किसान के पास इतना ज़्यादा हाइट वाला तालाब होता है, उसमें 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट का गहरा वाला तालाब होता है, पानी भी लगभग 10 फीट के आसपास रहता है। तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा पानी का जो गहराई है काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी हाल में आईएमसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ऐसा होगा ही, क्योंकि देखिए हर मछली के लिए हर गहराई एक जैसा नहीं होता है। कुछ मछली ऐसी है जो कम गहराई में पनपती है, अच्छा खासा ग्रोथ में आती है। कुछ मछली ऐसी है जो मिड रेंज ग्रोथ में अच्छा खासा रिजल्ट देती है, और कुछ मछली ऐसी है जो हाई डीप पानी में भी वो अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है हमें। जैसे कि पंगासियस मछली के बारे में बात करूँ, ये इसका गहराई 15 से 20 फीट हो जाएगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। उस मछली में ग्रोथ अच्छा होता है। गहरा पानी में हम देखें पंगासियस का ग्रोथ अच्छा होता है, लेकिन आईएमसी का जो फार्मिंग है वो ज़्यादा गहरा पानी में अच्छा नहीं होता है। टॉप लेवल जो गहरा पानी में अब आप अगर रेहू छोड़ते हैं, बिगेट है, सिल्वर है, इस तरह का मछली, तो आप पाएंगे कि उस मछली का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जो मिड रेंज का मछली है या ज़्यादा डीप लेवल का मछली है, तो बॉटम लेवल का, उस मछली में ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो वो प्रॉपर नहीं है, उस मछली के लिए वो उतना हाइट सही नहीं होता है, जिसकी वजह से मछली का ग्रोथ नहीं होता है। तो यही है कुछ चीज़ जो असल में सिर्फ फीडिंग या मछली छोड़ने के बाद काम करे, फीडिंग कराए, अच्छे से देखभाल करे तो ही नहीं होता है। पानी मैटर करता है, गहराई मैटर करता है, तालाब मैटर करता है, बहुत सारा चीज़ ऐसे हैं जो मैटर करती है कि आप किस तरह का मछली पालन कर रहे हैं, उसका प्रॉपर सब कुछ आप तैयार कर रहे हैं या नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो रहा है तो सबसे अच्छा होता है मछली पालन। अभी बात करते हैं कि गहराई के साथ साथ जो चीज़ होता है, मछली कौन सा मछली के लिए तालाब किस तरह का सिलेक्शन किया गया है। अगर तालाब का कल्चर प्रोजेक्ट में तालाब का जो साइज़ है थोड़ा बड़ा रहता है ना, तो गाइस मछली का ग्रोथ अच्छा होता है। और कुछ प्रजाति ऐसी है छोटी साइज़ में आती है, कल्चर में भी हम करते हैं। जैसे तेलापिया के बात करूँ तो ये 400-500 ग्राम के आसपास हो जाती है, तो बस हो गया, उसका ग्रोथ उस हिसाब से हम सेल कर सकते हैं। उस तरह का मछली के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा तालाब का ज़रूरत नहीं होता है। सिंगी, मागुर, इस तरह का मछली के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा तालाब का ज़रूरत नहीं होता है। उसको अपने मिड रेंज तालाब में भी फार्मिंग कर सकते हैं। उसका पानी का गहराई भी कम रहेगा तो भी आप उस तरह का मछली को कम गहरा पानी में भी कल्चर कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि पॉन्ड मैनेजमेंट। आप तालाब को किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मछली पालन करते हैं, उसमें फीडिंग करा रहे हैं, तो उस फीडिंग के दौरान बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। पानी मोटा होता है, पानी में ज़्यादा हरापन आता है, या कई बार पानी सफ़ेद हो जाता है, पानी में नेचुरल फीड नहीं बनता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ कई तरह का बीमारी होती है, अमोनिया बढ़ता है, मछलियाँ सुबह को जागती है, इस तरह का काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और सब प्रॉब्लम का जो है सही तरह से कैसे मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर सही तरीके से इसको मैनेजमेंट नहीं करते हैं, समय समय में आपको तालाब में चूने का इस्तेमाल करना है, कई तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पानी में बहुत सारी दिक्कतें आती है। उस सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक लिस्ट होता है, महीने का एक लिस्ट हम तैयार करते हैं। हर महीने एक
हफ्ते बाद क्या क्या तालाब में दिया जाए। तो प्रॉपर तरीके से इसको मेंटेन करते रहना होगा। आप अगर प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हैं आप तो आप पाएंगे कि मछली के लिए वो पानी भी सही रहेगा, मछली में बीमारी कम आएगी, मछलियाँ ठीक ठाक रहेगी और मछली का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होगा। अगर मछली का ग्रोथ और वेट दोनों बढ़ाना चाहते हैं तो पानी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। पानी सब कुछ है, मछली का जान है। पानी अगर ख़राब है तो मछली ख़राब होगी, पानी सही है मछली सही है। तो पानी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन आपको ज़रूर करना होगा। और इस तरह का और वीडियो, बहुत सारा वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं और किस तरह से क्या किया जाता है। एक वीडियो में सारा चीज़ क्लियर करना मुश्किल है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में काफ़ी सारा जानकारी मैं दे पाया हूँ। और इस तरह का और जानकारी आपको पाना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दोस्तों ज़रूर करना, जिससे कि वीडियो को और किसान के पास पहुँचा सकें और किसान को भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।